के प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए पढ़ते हैं। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है और चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? यह एक जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन चंबल नदी पर यह भी है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम शिव समुद्रम बांध जल विद्युत परियोजना जल विद्युत परियोजना यहीं पर है, शिव समुद्रम बांध पर, कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी जो है कर्नाटक से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि शिव समुद्रम जो है बांध, यह जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है और ये कर्नाटक में है। यह एक जल विद्युत परियोजना है, ऐसे करके आप याद रखिए पाएंगे। सरदार सरोवर की तो वैसे ही ट्रिक बनी हुई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात में है, तो ऐसे याद रखिएगा। और अगर हम हीराकुंड नदी की बात करें तो हीराकुंड बांध जो है यह भी एक जल विद्युत परियोजना है और यह महानदी पर बना हुआ है और यह उड़ीसा में है। बहुत बार पूछा जाता है, ये तो हर स्टूडेंट को याद ही हो जाता है, इतनी बार ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में है। शिव समुद्र बांध जो है जल विद्युत परियोजना है, कावेरी नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में है। यहाँ पर कावेरी से कर्नाटक से इसे याद कर लीजिएगा रिलेट करके। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है। अगला दो है जो आपका गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर ये जो है राजस्थान में है। तो ऐसे करके आप रिलेट करके जो है आप याद कर पाएंगे। तो जवाहर सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर, और जो है जवाहर सागर तो ये चंबल नदी पर, लेकिन ये राजस्थान में है। ऐसे करके आप याद रखिएगा और आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मैं बहुत सारी बनाता हूँ जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान करे उनकी पढ़ाई के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।